हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो हम कर रहे हैं क्लास 12th मैथ, जिसमें अवकलन के अनुप्रयोग चल रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, 11 से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये क्वेश्चन क्या है कि एक कण वक्र 6y बराबर x³ + 2। एक कण क्या है, एक कण का एक वक्र है, वो 6y बराबर x³ + 2 के बराबर है। उसको अनुगमन गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को याद करना है जबकि x निर्देशांक y की तुलना में कितना है, 8 गुना है। y की तुलना में कौन ज्यादा है, x। देखो x निर्देशांक की तुलना में, सॉरी, x की तुलना में कौन ज्यादा है, y ज्यादा है। तो कैसे, dy बट्टे dx जो होगा वो 8 dx बट्टे dt के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा, 8 dx बटे dt के बराबर रहेगा। कौन, dy रहेगा। ठीक है ना। अब समीकरण क्या है, y बराबर 6y बराबर x³ + 2। अब क्या करना है, इसका समय के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, t के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। t के सापेक्ष अवकलन कर दो भाई साहब, कर दो। तो 6y का अवकलन dy बट्टे dt, और x³ का अवकलन होगा 3x²। x का दोबारा से करेंगे तो dx बटे dt। अब कहोगे सर दो कहाँ गया, दो क्या है, अचर पद। अचर पद का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो आप प्लस कर दो या ऐसे ही रहने दो। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम dy बटे dx की वैल्यू रख दें, ये वैल्यू किसकी है, dy अपॉन dx की, क्या, 6 × 8 dx अपॉन dt। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, 3x² dx बटे dt के बराबर रहेगा। क्लियर। चलो जी साहब, कितना, 6×8 = 48 हो जाएगा। और dx बटे dt से ये कैंसल आउट हो जाएगा। बराबर कितना रह जाएगा, 3x²। 3 से 48 कटेगा कितने बार, 16 बार। तो x² बराबर 16। यहाँ से क्या मिल गया भाई साहब, x का मान मिल जाएगा कितना, ±4। अब कहोगे सर ये कैसे आ गया, तो वर्ग उठाएंगे, क्या लग जाएगा, वर्गमूल। 16 का वर्गमूल 4। अब कहोगे प्लस माइनस, तो रूट हटाते तो प्लस माइनस का चिन्ह हमेशा आता है। कहीं पर इस्तेमाल करते हैं इसका, कहीं नहीं करते। ठीक है ना, क्योंकि उसने वो बिंदु पूछे हैं, इसीलिए हम x का मान पहले प्लस रखेंगे। x का मान क्या लेंगे, +4। कहाँ पे लेंगे, इस वाले समीकरण में। इसमें जो वक्र का समीकरण दे रखा है, 6y बराबर x की जगह पे 4, 4 का क्यूब +2, कितना हो जाएगा 4 का क्यूब, 64। 4 का क्यूब कितना, 64, और +2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 66। कैसे, कितने बार कट गया, y का मान आ गया यहाँ से 11। कितना आ गया, 11। तो क्या मिला हमें, 4 तो x का मान है, 11 कितना, y का मान। एक बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु कहाँ से आएगा, जब x की वैल्यू -4 रख देंगे। तो 6y बराबर कितना होगा, -4 का क्यूब +2। -4 का क्यूब कितना, -64, प्लस का 2 करेंगे बचेगा -62। कितना, 6y बराबर -62। इसको 2 से काट दे, 2 से कटेगा ये कितने बार, 3 बार। 2 से कटेगा ये कितने बार, -31 बार। तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, y का मान मिल जाएगा -31/3। तो निर्देशांक क्या मिलेंगे हमें, -4, -31/3। कितना, -4, -31/3 इसके निर्देशांक मिल जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, हवा का एक बुलबुला है जिसकी त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। और बढ़ रही है तो कैसी रहेगी, प्लस की। त्रिज्या क्या होती है, r, dr/dt का मान कितना, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। आगे क्या बोला है उसने, कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, ये बताओ भाई साहब। तो पूछा क्या गया है, dv/dt बराबर क्वेश्चन मार्क। अब वो जबकि उसकी त्रिज्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो गुब्बारा कैसा होता है, या बुलबुला कैसा होता है, एक गोले के आकार का। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। कितना, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। v बराबर, देखो इसका अवकलन कर दो, क्या कर दो, अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, इसके सापेक्ष
टी के सापेक्ष अवकलन कर दो साहब। v का अवकलन dv अपॉन dt, और ये क्या 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का अवकलन 3r स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी। चलो साहब 3 से ये 3 कट गया, तो dv अपॉन dt का मान क्या आ जाएगा 4 पाई, आर की वैल्यू 1 का वर्ग, और डी आर अपॉन डी टी का मान कितना था 1/2। इस 2 से 4 कटेगा कितने बार 2 बार, 1 का वर्ग 1, 2 एकम 2, तो dv अपॉन dt का मान कितना आ जाएगा 2 पाई, कितना आएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, कितना आएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गुब्बारा जो सदैव कैसा रहता है, गोले के आकार का रहता है, गोले का आकार है, उसका व्यास कितना है, व्यास को हम बोलते हैं डायामीटर, कितना है 3/2, 2x+1 के बराबर है, ठीक है ना, परिवर्तनशील व्यास है, और x के सापेक्ष इसके आयतन में हमें परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो पहले क्या निकालेंगे हम, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है इस व्यास का आधा, तो 3/4 2x+2 हो जाएगा। अब कहो सर आधा कैसे कर दिया, अगर किसी का आधा करना है तो 1/2 से गुणा करते हैं, तो कर दो, 1 का गुणा 3 में होगा 3, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब गोलाकार आयतन है तो उसकी सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर का मान रख दो भाई साहब, आर का मान तुम्हें पता है कितना, वो रख दो, v बराबर 4/3 पाई, आर का मान कितना 3/4, कोष्टक में 2x+1 है, यहाँ पर कितना है 2x+1, क्या दिक्कत आ रही है, ये कितना 2x+1 है, उसका क्या हो जाएगा होल क्यूब, ठीक है ना। चलो जी, तो v बराबर कितना 4/3 पाई 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, और 2x+1 का होल क्यूब, ठीक है ना। क्लियर। चलो भाई 3 से काटा इसको 9 बार, 4 से काटा इसको 16 बार, तो v बराबर कितना मिल गया 9/16 पाई, और क्या 2x+3 का होल क्यूब। अब क्या करेंगे साहब, इसका अवकलन कर दो, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष क्या कर देंगे हम, इसका अवकलन कर देंगे साहब, कर दो। तो v का अवकलन dv अपॉन dx, कांस्टेंट क्या है 9/16 पाई, और a क्यूब x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, क्या होता है 3x स्क्वायर, 3 तो ये आगे घात आगे, और उसकी घात क्या बचेगी 2, कितनी 2, ठीक है। इसको तो x माना था, 3 घात आगे आ गई और घात में से कम कर दिया, लेकिन इसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, तो 2x+1 का अवकलन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो 2 से कितनी बार कट गया ये 8 बार, तो dv अपॉन dx बराबर हो जाएगा 9 27/8 पाई, और यहाँ पे क्या बचेगा 2x+1 का होल स्क्वायर, क्या बचेगा 2x+1 का होल स्क्वायर। तो यही क्या रहेगा हमारा आंसर, यही परिवर्तन होगा इसके आयतन में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पाइप से रेत इतने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। अच्छा जी, तो क्या दे रखा है आयतन में परिवर्तन, dv अपॉन dt का मान कितना 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है ना, क्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है। चलो जी, अब इसने कहा है कि एक पाइप था, पाइप से रेत गिर रही है और नीचे क्या बना रहा है एक शंकु बना रहा है, तो जितना रेत होगा उतने से तो शंकु बनेगा, तो जाहिर सी बात है रेत का आयतन चाहे वो किसी में बड़ा हो, किसी भी रूप में हो, चाहे बेलनाकार रूप में हो चाहे तो वो शंक्वाकार रूप में हो, दोनों में उसका आयतन क्या रहेगा समान रहेगा, ठीक है ना। आगे क्या बोला है, रेत पर शंकु ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव क्या है त्रिज्या का छठा भाग है, ऊंचाई क्या है त्रिज्या का छठा भाग है, यानी यहाँ से जो आर का मान मिलेगा हमें वो कितना हो जाएगा 6h के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा 6h के बराबर। तो पूछा है तो ठीक है जी, गिरती हुई रेत एक इसकी ऊंचाई ये है,
जबकि ऊंचाई इतनी है। तो पूछा क्या गया है इसमें? इसमें पूछा है इसकी ऊंचाई। एक पाइप से रेत इतनी देर से गिर रहा है, गिरती हुई रेत जमीन पर एक शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव त्रिज्या का छठा भाग है। ठीक है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है ऊंचाई में किस तरीके का परिवर्तन हो रहा है। ऊंचाई में परिवर्तन क्या हो रहा है, यानी डी एच अपॉन डी टी। इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू पूछी गई है। चलो जी, हम निकालते हैं आयतन किसका, शंकु का, क्योंकि रेत से बाद में बन क्या रहा है, एक्चुअल में बन रहा है शंकु। शंकु का आयतन लेंगे, जाहिर सी बात है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो जी, अब एच आर की वैल्यू में पता है कितनी है, कितनी है भाई साहब, ये रही कितनी, 6h। 1/3 पाई आर की वैल्यू 6h का होल स्क्वायर इंटू एच। तो v बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 पाई 6 का वर्ग, क्या होगा 6 का वर्ग 36। यहाँ से मिलेगा एच स्क्वायर गुणा एच कितना हो जाएगा एच क्यूब। 3 से कट जाएगा कितने बार, 12 बार। तो 12 पाई एच क्यूब मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा 12 पाई एच क्यूब। ये क्या आ गया, आयतन आ गया सब। अब क्या करें इसका, अब कर दो इसका अवकलन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, आयतन कितना होगा dv अपॉन dt बराबर 12 तो कांस्टेंट है, 12 पाई क्या है कांस्टेंट, एच क्यूब का अवकलन करोगे 3h² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3h²। और dh अपॉन dt, इसका मान हमें पता है कितना है 12, कितना है 12 बराबर यहाँ कितना 12 पाई। ठीक है साहब, अब इंटू 3, एच का मान कितना है, ऊंचाई पहले उसकी कितनी थी 4, 4 का वर्ग कितना 16, और यहाँ पे कितना डी एच अपॉन डी टी, कितना होगा डी एच अपॉन डी टी। ठीक है, तो 12 से ये 12 कट गया एक बार, 16 तिया कितना 48, तो कितना आएगा 1/48 पाई बराबर डी एच अपॉन डी टी, बराबर में क्या आएगा डी एच अपॉन डी टी। ठीक है ना, तो ये क्या रहेगा हमारा, ऊंचाई में परिवर्तन रहेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु की इकाइयों के उत्पादन से संबंधित कुल लागत ये दे रखी है, कितनी है, सी एक्स है कुछ, सी एक्स बराबर कितना दे रखा है 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्या दे रखा है प्लस 15x प्लस 4000। ठीक है, प्रदत्त सीमांत लागत ज्ञात करनी है जबकि इकाई 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। इकाइयां यहाँ पे क्या है x की वैल्यू है। ठीक है, और सीमांत लागत निकालने के लिए हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है, कितना हो जाएगा देखो, कितना होगा, इसमें से क्या होगा, जाहिर सी बात है घात आगे आएगी, घात आएगी आएगी तो उसको गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 0.07 या 21 एक्स स्क्वायर, घात में से एक कम हो गया, माइनस इसमें किससे गुणा होगा 2 से, घात आएगी 0.006, और घात कितनी बचेगी इसकी 1 एक्स प्लस यहाँ कितना 15, कितना 15। ठीक है ना, चलो जी ये तो कर दिया हमने अवकलन। अब क्या करना, x बराबर कितना रखना 17, कितना रखोगे 17 रख दो। सी डैश 17 पे इसकी क्या आ जाएगी, सीमांत लागत आ जाएगी, कितनी आएगी सी डैश 17 पे इसकी सीमांत लागत आ जाएगी, कितनी आ जाएगी सब, वो आएगी 0.021 गुणा 17 का वर्ग, गुणा क्या होगा 17 का वर्ग बराबर 0.006 गुणा 17 प्लस 15 प्लस 15। ठीक है ना, अच्छा जी 0.021 गुणा 17 का वर्ग कितना 289, यहाँ माइनस है,
ठीक है, कितना होगा 289 माइनस 17 छके कितना होता है 102, 0.102 प्लस 15, इन दोनों का गुणा और कर दो कितना आएगा 21 नम्मा कितना होता है 189, कितना 189 हासिल आई 18, 21 अट्ठे 168, ठीक है 21 अट्ठे 168, 168 18 कितना हो जाएगा 186, हाँ जी, हासिल कितनी आ गई 18, और 21 दूनी 42, और 42 18 कितना हो जाएगा 42 18 60, 42 18 कितना हो जाएगा 60 ही होगा ना, 8 2 10 5 6, ठीक है, कितने अंक पहले पॉइंट है 1 2 3, तो 3 अंक पहले पॉइंट लगा दो, माइनस कितना, माइनस कितना 0.102 प्लस 15, प्लस वालों को प्लस कर दो पहले, कर दो भाई साहब, 15 अच्छा कितना हो गया 21.069 माइनस 0.102, माइनस करोगे 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, सब सही है, 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा, अब 0 में से एक तो माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से लोगे हासिल 10, 10 में से एक गया तो कितना बचा 9, और यहाँ कितना रह गया 20, यानी कि जो सीमांत लागत होगी 20.96 रुपये होगी, ठीक है ना, कितनी होगी 20.967 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी उत्पादन की एक्स इकाई के विक्रय से जो आय हुआ है वो आर एक्स के बराबर है, तो सेम जो अभी क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है, क्या है आर एक्स बराबर कितना 13x² प्लस 26x प्लस 15, क्या करोगे भाई साहब अवकलन कर दो, तो क्या आएगा आर डैश एक्स आएगा, ठीक है साहब, कितना घात आगे आएगी 13 दूनी 26x हो जाएगा, प्लस का ये कितना 26 होगा, और 15 का अवकलन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करना भाई साहब x की जगह पर 7 रख दो, रख दिया साहब, कितना रख दिया 7 रख दिया, तो आर डैश 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 26 गुणा 7 प्लस 26, कितना 26 गुणा 7 प्लस 26, ठीक है साहब, 26 सत्ते कितना होता है, गुणा कर लो 6 सत्ते 42, 4 और 6 7 दूनी 14 4 18, 182 प्लस कितना 26, कितना हो जाएगा 8 2 10, एक और एक 2, यानी 208 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 208 रुपये हो जाएगा, 208 रुपये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताओ भाई साहब कितनी होगी, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है साहब, ठीक है। अब अवकलन किसके सापेक्ष करना है अवकलन किसके सापेक्ष करना है आर के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर, तो ये हो जाएगा डी ए सॉरी डी ए अपॉन डी आर बराबर पाई कांस्टेंट आर स्क्वायर का अवकलन 2r, अब आर का आर के सापेक्ष करोगे तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं साहब, डी ए अपॉन डी आर, क्या डी ए अपॉन डी आर बराबर पाई, आर की वैल्यू 2 गुना आर, आर का मान कितना 6, तो 6 दूनी कितना 12 पाई, कितना हो जाएगा 12 पाई, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी सही है, कौन सा सही है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो जितने भी भाई वीडियो पे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए हैं वो, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। क्या क्या है भाई, एक उत्पादन की एक्स इकाई के विक्रय से प्राप्त कुल आय आर एक्स के बराबर है, जैसे अभी हमने कौन सा किया था 15 और 16 किया था, आर एक्स बराबर कितना 3x² प्लस 36x प्लस 5 है, ठीक है ना। अब इसका अवकलन करेंगे, सॉरी यहाँ अवकलन अभी हुआ नहीं है, क्या करेंगे इसका अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे हम वो करेंगे हम आर डैश एक्स के बराबर, सॉरी किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो आर डैश एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6x प्लस का 36, अब x की जगह पे क्या रख दोगे आप 15, कितना रखना पड़ेगा 15, ठीक है ना। अच्छा जी, तो आर डैश 15 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 6 गुणा 15
प्लस 36, 15 छके कितना 90 प्लस 36 कितना 126। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सॉरी डी, ऑप्शन नंबर कितना रहेगा डी। तो क्लियर है आपको सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो को आप दोबारा से एक बार बैक करके देख लिया करना, ठीक है। धन्यवाद।